वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले तो टॉपिक को देखें क्या है। बर्मुडा ट्रायंगल, एक्सप्लेन मिथ और रियलिटी। व्हाई डू शिप्स एंड प्लेन्स डिसअपीयर इन बर्मुडा ट्रायंगल। फ्रेंड्स, आज की इस 21वीं सदी में भी विश्व में एक ऐसी जगह है जो हम साइंटिस्ट के लिए, साइंस के इस जमाने के लिए भी, जहां साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, एक मिस्ट्री बना हुआ है। मिस्ट्री इन द सेंस कि एक ऐसी जगह है विश्व में, बर्मुडा ट्रायंगल। आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ कई शिप्स और कई एयरक्राफ्ट जब गए और डैमेज हुए तो उनका रैकेज या तो मिला ही नहीं, या कई सालों के बाद, 50 साल 60 साल के बाद उस रैकेज के कुछ अंश की रिकवरी हुई। तो ऐसा क्या है इस ट्रायंगल में जो कि शिप्स और एयरक्राफ्ट जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और उनका कोई पता ही नहीं चलता। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के इस साइंटिफिक युग में हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक है बर्मुडा ट्रायंगल, मिथ और रियलिटी। व्हाई डू शिप्स एंड planes disappear in Bermuda Triangle. So let us begin our presentation and I hope you will enjoy this presentation. सबसे पहले ये बर्मुडा ट्रायंगल है क्या? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनता हुआ बिटवीन फ्लोरिडा, बर्मुडा एंड पोर्टोरिको। इन तीनों के बीच में एक ऐसी जगह है जिसको नाम दिया गया बर्मुडा ट्रायंगल। ऐसा कुछ नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई ट्रायंगल है, ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर ये शिप्स और एयरक्राफ्ट जाते थे और कभी दोबारा रिकवर नहीं होते थे। देखो, मियामी, फ्लोरिडा, बर्मुडा एंड पोर्टोरिको। ये क्या लिख कहता है, बर्मुडा ट्रायंगल इज अ रीजन इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये जगह है where numerous ships and aircrafts have reportedly disappeared under mysterious circumstances। कि एकदम डिसअपियर हो जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना हुई तो उनका कोई सुराग ही नहीं मिलता कई साल तक, और कई बार तो बिल्कुल ही नहीं मिला। देखो क्या कहता है, दिस इज नॉट ए फिक्स बाउंड्री। ये कोई ट्रायंगल फिक्स बाउंड्री नहीं है। ये 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है बिटवीन दीज थ्री, फ्लोरिडा, बर्मुडा एंड पोर्टोरिको। तो सबसे पहले तो हमने किया कि ये बर्मुडा ट्रायंगल है क्या। वो है, ये एक एरिया है इस अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जिसमें शिप्स, एयरक्राफ्ट्स डिसअपीयर हुए हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप एक बार इसको, मैं स्लाइड एक तरफ हट के आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। दिस इज बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। दिस इज नॉर्थ अटलांटिक, और उसमें ये फ्लोरिडा, बर्मुडा और पोर्टोरिको के बीच में ये जगह है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आगे चलते हैं। देखो, ये कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस मैंने बताई, कलेक्ट की है, जो कि इंटरनेशनल न्यूज कवरेज ऑन बर्मुडा ट्रायंगल की। पहले तो इस पे करते हैं, फिर उस पे पूरे इवेंट्स पे आएंगे। देखो, ये दिसंबर 6, 1964 का न्यूयॉर्क टाइम्स है। कहता है, यूएस नेवी प्लेन्स डिसअपीयर्स इन अटलांटिक, सर्च एरिया वाइडन्स। 5 bombers lost during training flight over Bermuda Triangle, fate unknown। देखो, 1964 में 5 नेवी प्लेन्स डिसअपीयर हो गए और उनका रैकेज ढूंढ रहे हैं। देन एक और है, दिस इज इन, आई सपोज इन फ्रेंच। दिस इज इन दिसंबर 1974। दिस इज शोइंग डिप्रेशन इन बर्मुडा ट्रायंगल। देन दिस इज बर्मुडा ट्रायंगल। संडे मॉर्निंग हेरल्ड ने एक किया, फैक्ट फिक्शन और ए डेडली कॉम्बिनेशन। कहता है एक्सट्रीम, अब इसमें आएंगे हम कि भी ये, वो कहता है इस स्टडी में, वो स्टडी किया उन्होंने कि ये फैक्ट है, फिक्शन है, क्या है ये। देन देखो, दिसंबर 6, 1965, बर्मुडा ट्रायंगल क्लेम्स अनदर विक्टिम, रेस्क्यू एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स व्हाइल सर्चिंग फॉर मिसिंग प्लेन्स। इनको सर्च करने गया ये प्लेयर, वो भी डिसअपीयर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई हो क्या रहा है कि शिप 5 जहाज गए, रैकेज मिला नहीं। उसके बाद जो रिकवरी प्लेन गया वो भी गया,
देन ये एक और ली मॉन्ट, ये दिसंबर 1961 का है, ये यूएन कार्गो शिप था, वो भी डिसअपियर हो गया। देन दिस द हिंदू, फ्राइडे जनवरी 31, 2020, बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री दैट स्टिल फैसिनेट्स द वर्ल्ड। एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी आपको आकर्षित करती है, जैसे मेरे को उसने आकर्षित किया कि मैं इसको स्टडी करूं और फिर स्टडी करके फिर देखें क्या है। तो वही एक ये अटेम्प्ट है स्टडी करने का कि ये बर्मुडा ट्रायंगल क्या है। कहता द डेली टेलीग्राफ, मिस्ट्री डीपन्स इन बर्मुडा ट्रायंगल, hundreds of ships and planes have vanished without a trace। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मेरा इंटरेस्ट इसमें जनरेट किया मेरे एक स्टूडेंट ने, वो मेरी प्रेजेंटेशंस डिफरेंट टॉपिक्स पे देख रहा था, तो वो कहता है सर आप ना बर्मुडा ट्रायंगल पे एक प्रेजेंटेशन बनाओ। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बर्मुडा ट्रायंगल एंड नो डाउट दिस मटेरियल विच आई हैव कलेक्टेड दैट इज थ्रू इंटरनेट सोर्सेस, और इसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। दैट्स माय अटेम्प्ट, और यही मेरा एक अटेम्प्ट है इसमें। देन आगे देखते हैं। देखो ये मेजर इवेंट्स हमने थोड़े से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। 1840 में रोजेल, वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमस घोस्ट शिप स्टोरीज लिंक्ड टू बर्मुडा ट्रायंगल, कि ये गया नेवर टू रिटर्न बर्मुडा ट्रायंगल में। फिर 1881 में यूएसएस एटलांटा, ब्रिटिश नेवल ट्रेनिंग शिप, डिसअपियर्ड विद ओवर 280 पीपल। कहां गया भाई? डिसअपियर्ड विद 280 पीपल। वेरी इंटरेस्टिंग। 18 देखो 1840 से कहानी शुरू हुई है, इसका ये मतलब नहीं 1840 से पहले नहीं होगा, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड हमारे पास, या कहें कि मेरी रिसर्च में वो डाटा नहीं आया। देन 1980 में यूएसएस साइक्लोप्स, लार्जेस्ट नॉन कॉम्बैट लॉस इन यूएस नेवी हिस्ट्री, 309 पीपल वैनिश्ड। भाई अजीब सी चीज है, देख के लगता है ये हो क्या रहा है। जहाज चले गए, लोग गए तो लोगों का पता नहीं, यहाँ 309 लोग गए, यहाँ 280 गए। अब ये देखो 1921 में कोरल ए डियरिंग मर्चेंट शिप फाउंड अबंडन्ड नियर बर्मुडा ट्रायंगल, नो क्रू कहां गया पता नहीं। Then 1945 फ्लाइट 19 वेरी फेमस, 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स, जो आपको मैंने न्यूज क्लिपिंग दिखाई। ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग मिशन, ये सबसे फेमस इंसिडेंट माना जाता है जिसको रिपोर्ट किया गया बहुत ज्यादा, डिसअपियर्ड फ्लाइट 19। देन 1945 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट पीबीएम मैरिनर रेस्क्यू प्लेन सेंट टू सर्च फ्लाइट 19 के लिए, मैंने बताया 13 क्रू मेंबर्स गॉन। ऐसी क्या सुपरनेचुरल पावर काम कर रही थी कि कोई जाता था वहां पर वो डिसअपियर, उसका कोई सुराग तक नहीं मिलता था। देन 1940 में डगलस DC-3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट वेनिश्ड व्हाइल फ्लाइंग फ्रॉम पोर्टो रिको टू मियामी, एक पैसेंजर प्लेन गया। देन 1949 स्टार एरियल, अनदर ब्रिटिश पैसेंजर एयरक्राफ्ट विद 29 पीपल गॉन। ये देखो 1948 स्टार टाइगर, ब्रिटिश पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्ड। हो क्या रहा भाई? एक बिग क्वेश्चन मार्क कि आज के इस सदी में, पिछली सदी में ही ऐसा हुआ। और 1966 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन, टैंकर कैरिंग molten sulfur disappeared with all 39 crew members. The most disappearance in Bermuda Triangle can be explained. ये explanation इसकी आते हैं कि क्या, क्यों, क्या, कैसे हुआ। फैक्ट क्या है? Bermuda Triangle is not an official scientific term of a defined boundary, but a popular region of North. कोई, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा कोई नहीं है कि इसको साइंस ने डिफाइन किया हुआ Bermuda Triangle क्या है, नहीं भाई। ये तो एक, आप ऐसे कह लो, ये आपने एक एरिया को नाम दे दिया क्योंकि इसी एरिया में डिसअपीयर हो रहे हैं, तो उसको कह दिया बर्मुडा ट्रायंगल। तो ये तो कहानी है डिसअपीयरेंस की। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि सारे ही इंसिडेंट्स में रैकेज रिकवर नहीं किया गया, कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कुछ रिकवर किया गया। क्या लिखा है?
Bermuda Triangle major events, incidents where wreckage or recovery was made. 1944 US Ruby, देखो 1940 में डिसअपीयर, 44 में डिसअपीयर हुआ. Wreckage of the ship was found in 1993 off the coast of Florida in about 1000 feet of water. देखो ये एक ऐसा एरिया है जहां समुद्र की डेप्थ 6000 मीटर तक जाती है. आप लगा लो 6000 मीटर तक डेप्थ है, तो उसके बेड पर कोई शिप है, उसको रिकवर करना, उसको देखना, स्पॉट करना बहुत मुश्किल है. तो 1944 में हुआ 1993 में. अब ये देखो 1963 का एसएस मरीन सल्फर क्वीन, व्हाट वाज रिकवर्ड? द रिकवर वाज लोकेटेड इन 1996 ऑफ द ओशन फ्लोर अबाउट 300 माइल्स फ्रॉम southeast of Bermuda. Parts of the ships and its cargo are still intact. थोड़ा से इंटैक्ट है. इस 1972 डी वेसल ये कहता है यूएस कोस्ट गार्ड रिकवर्ड मच ऑफ द रैकेज एंड 50 bales ऑफ हशीश फ्रॉम दिस वेसल. देन ये गल्फ स्ट्रीम 1991 द रैकेज ऑफ प्राइवेट जेट वाज फाउंड इन 1999 8 years 8 साल के बाद on the ocean floor. Then 2003 cargo ship MV Eldorado, what was recovered? The disabled ship was towed to safety by US कोड क्या था, ये एक कार्गो शिप था व्हाट वाज रिकवर्ड. इस डिसेबल शिप को दे रिकवर करने में ऐसा नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे ही इवेंट्स में बिल्कुल, लेकिन ये डिस्कवरी कब हुई? किसी की 30 साल के बाद, किसी की 40 साल के बाद, किसी की 10 साल के बाद. अजीब सा एरिया है जहां ये कुछ हो रहा है. और एकदम जो बिगिनर है वो कहता भाई ये तो सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है, और ये सुपर नेचुरल पावर इन शिप्स को उड़ा रही है. पहला एक ह्यूमन रिस्पॉन्स ये है. तो हम इसके साइंस पे आने की कोशिश करेंगे. इसके बाद एक और देखो, रियल रैकेज, रियल एविडेंस, रियल डिस्कवरीज. ये एल फेरो 2015 लोकेटेड ऑन द ओशन फ्लोर 15,300 फीट पर ये एल फेरो मिला. ठीक है. देन स्पेस शटल चैलेंजर डेब्रिस रिकवर्ड फ्रॉम अटलांटिक ओशन. देखो ये एल फेरो की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं. डिसअपियर ड्यूरिंग ह्यूरिकेन, ये ह्यूरिकेन आया इसके कारण डिसअपियर हो गया. पीसेज ऑफ शिप्स वर रिकवर्ड एंड एग्जामिन्ड. देन ये शटल का है. देन एसएस मरीन सल्फर क्वीन 1963 कहता दिस टैंकर सल्फर क्वीन टू नॉरफॉल्क वर्जीनिया. पार्ट्स ऑफ द wreck and debris field were found during one of the largest peacetime search. ये भी मिला. Then underwater wreck discoveries, exploration of Bermuda Triangle, ये कुछ wrecks मिले हैं. तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी उड़ गए और कुछ पता नहीं चला, लेकिन स्टिल इट्स अ मिस्ट्री. उड़े तो हैं भाई, और अभी इसमें से 20% 30% हमें ट्रेसेस मिले कि हाँ भाई है, रैकेज तो है. कईयों की 40 साल के बाद, कईयों की 30 साल के बाद. तो एक तो ये हुआ कि यहाँ इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ शिप्स के साथ ऐसा होता है जिसके कारण वो डैमेज हो जाते हैं, और इस डैमेज के बाद उनकी रिकवरी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है. आगे स्टडी करते हैं इसको. कॉजेस. अब आते हैं मेन कि भाई क्या ये एक सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है बरमूडा ट्रायंगल में, क्या आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि एक सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है और इस सुपर नेचुरल पावर ने इन इंसिडेंट्स में इसको, इस एरिया की कुछ पर्टिकुलरिटीज हैं जिसके कारण यहाँ एक तो सी वाटर बहुत डीप है, मैंने आपको 6000 मीटर तक चला जाता है, और कुछ इसकी पर्टिकुलरिटीज हैं जिसके कारण ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं. सबसे पहले सिवियर वेदर एंड स्टॉर्म्स. कहता है इसमें सडन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ह्यूरिकेन्स एंड वाटर स्पाउट्स कैन डेवलप रैपिडली. ये ऐसा है जिसमें सडन स्टॉर्म्स आ सकते हैं. Then these can create huge waves that overwhelm the ships and make flying extremely. ये इतनी ऊंची waves create करता है कि शिप को निकल जाती है.
और इवन फ्लाइंग वहां पर डिफिकल्ट। वेदर कंडीशन, सबसे पहले तो ये आ गया स्टॉर्म, सीवियर वेदर एंड स्टॉर्म्स, इसके कारण ये डिसअपीयरेंस हो रहा है। देन स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स, इसमें एक गल्फ स्ट्रीम मिलती है आके। द गल्फ स्ट्रीम इज पावरफुल फ्रॉम मेक्सिको, द गल्फ स्ट्रीम इज पावरफुल करंट दैट फ्लोज थ्रू द रीजन, इट कैन कैरी डेब्रिज। इस गल्फ स्ट्रीम का फ्लो इतना तेज है कि वो डेब्रिज को 1000 ऑफ किलोमीटर पीछे आगे पीछे कर देती है, जिसके कारण आप उसी एरिया में सर्च करते रहते हैं और मिलता नहीं। देन अंडर वाटर गैस हाइड्रेट्स, कहता है इसमें है एक, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहता है इसमें मीथेन गैस फ्रॉम द ओशन फ्लोर बबल्स को फॉर्म करती है, इसमें से मीथेन गैस निकलती है जो कि बबल्स को फॉर्म करती है। दीज बबल्स रिड्यूस वाटर बुओयंसी causing ships to sink suddenly। कि मीथेन गैस, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये बबल्स मीथेन गैस के ये शिप्स की बुओयंसी को कम करती हैं, जिसके कारण वाटर की बुओयंसी को कम करती हैं, जिसके कारण शिप्स जो है सडनली सिंक हो जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं। देन मैग्नेटिक anomalies, some studies suggest that irregularities in earth magnetic field this may affect navigation instruments and lead to direction errors। क्या भाई कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ हैं जो कि नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण ये होता है। ह्यूमन एरर, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन एरर एंड इक्विपमेंट फेलियर, कि मिस्टेक्स इन नेविगेशन, इनएक्सपीरियंस एंड पुअर जजमेंट्स, ये इसमें पॉसिबिलिटी है। हैवी मैरीटाइम एंड एयर, ये एक ऐसा एरिया है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूट्स इन द वर्ल्ड, मोर ट्रैफिक इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिसअपीयरेंस। तो ट्रुथ क्या है, बर्मुडा ट्राइंगल इज नॉट ए प्लेस ऑफ मिस्ट्री और मैजिक बट ए रीजन वेयर नेचर्स पावर्स एंड ह्यूमन लिमिटेशन कंबाइन टू क्रिएट रियल रीजन। कि भाई ऐसा नहीं है कि ये एक मिथ है और एक सुपर नेचुरल पावर्स यहाँ काम करें, ऐसा नहीं है। ये इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये एरिया पर्टिकुलर कुछ इसके फीचर्स हैं जिसके कारण ये जहाज एयरक्राफ्ट डिसअपीयर होते हैं। करंट्स बहुत ज्यादा हैं, गल्फ स्ट्रीम वहां निकल रही है, मैग्नेटिक मीथेन गैस के कारण, मीथेन गैस है जिसके कारण बबल्स हैं, कुछ ह्यूमन एरर्स हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेस। लेकिन ये कहना कि भाई ये ठीक है कि भाई कुछ जगह कुछ शिप्स का रैकेज आपको नहीं मिला, उसका रीजन अगर मैं कहूं तो वो रीजन यही है कि आप कह सकते हो कि सी की डेप्थ इतनी है, करंट इतना है कि उसकी रिकवरी, या तो वो रैकेज बहुत दूर निकल गया और आने वाले टाइम में कहीं किसी टाइम अचानक वो निकल आए, जैसे मैंने एक तो बताया कि 1944 में वो 1993 में मिला, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज है। अब इसको कंक्लूड करें, क्या कहता है, नॉट ए सुपर नेचुरल फिनोमेना, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये एक सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है। नेचुरल फोर्सेस प्ले ए रोल, सीवियर वेदर, स्ट्रॉन्ग करंट्स, मीथेन गैस, ये जैसे मैंने आपको बताया ये एक सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है, फॉरगेट अबाउट दैट। नेचुरल फोर्सेस हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, मीथेन गैस है, एंड देन सीवियर वेदर कंडीशंस हैं जिसके कारण ये घटनाएं हो रही। ह्यूमन फैक्टर्स, ये मेरे को अगर मैं इसमें एनालाइज करूं तो एक तो वेदर नेचुरल फैक्टर्स और ये ह्यूमन फैक्टर्स, ये ह्यूमन एरर्स हुए होंगे इस एरिया में, क्योंकि एरिया डिफिकल्ट है और उस डिफिकल्टी में कुछ एरर्स हुए होंगे जिसके कारण ये घटना। हैवी मैरीटाइम एंड, और फिर इसमें मैरीटाइम ट्रैफिक मैंने आपको बता ही दिया बहुत ज्यादा है जिसके कारण। देन साइंस आज की डेट में भी इस ट्रायंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैंने आपको बताया है कि आज 21वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, साइंस इसको आज की डेट में भी स्टडी कर रही है। एक ट्रुथ जरूर कहता हूं कि अभी भी इसमें कुछ घटनाएं, कुछ क्या 10-20 ऐसे रैकेजेस हैं जो आज तक रिकवर नहीं हुए, जिनका कोई हमें सुराग नहीं है, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि सी वाटर बहुत डीप है, करंट्स बहुत तेज हैं, वो रैकेज को कहां से कहां ले जाते हैं यू कांट से। देन क्या फाइनल वर्डिक्ट हम देते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल इज अ रियल प्लेस की जगह तो है, बट मिस्ट्रीज जो है वो एक्सप्लेनेबल है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और कहता है
जो लास्ट में मैसेज देना चाहता है, कहता द बर्मुडाज ट्रायंगल रिमेन्स ए रिमाइंडर ऑफ द ओशंस पावर, रिस्पेक्ट द सी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड स्टे प्रिपेयर्ड। कि ये आपको समुद्र की शक्ति, या मैं कहूं नेचुरल पावर, नेचर की पावर को रियलाइजेशन देती है। आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। कहता ये इस ट्रायंगल, कहता द ओशन स्टिल होल्ड्स मैनी सीक्रेट्स बट साइंस इज अवर बेस्ट कंपास टू अनकवर द ट्रुथ। साइंस इस पे काम करती रहेगी और डिस्कवर करती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा हम्बल सा अटेम्प्ट किया है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को करने का। मैं बहुत इसको मैं कोई एंड ऑल नहीं कहता, जस्ट एक नॉलेजेबल कंटेंट कि ऐसा हुआ और ऐसा कोई सुपरनेचुरल पावर के कारण नहीं हुआ। इट इज अ रियलिटी, बट रियलिटी मेजॉरिटी ऑफ दिस इज एक्सप्लेनेबल कि ऐसा आज के टाइम में कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं काम करती। इट इज नॉट अ मिथ, it is a reality, but that reality is explainable. So I thank you all for exploring the mystery of Bermuda Triangle. Stay curious, keep exploring, the mystery continues, science seeks truth. This is my presentation for today. I hope you will like it. Thank you. Do subscribe my channel. See you again. My next topic is going to be organic farming. That presentation I will be doing soon. Thank you. See you again. And I hope you will like this video. Thank you.